दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पतियों के एक सवाल को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग का डर झलकता है। ये हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की स्थिति में महिला से ज्यादा वैवाहिक जीवन को लेकर पुरुष वर्ग डरा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि महिला को जिस प्रकार से अधिकार है, महिला उन अधिकारों का किस हद तक जाकर या किस तरीके से उपयोग कर ले, इस बात को हम कहीं भी झुटला नहीं सकते, चाहे वो नए कानून के तहत हो, चाहे वह पुराने कानून के तहत हो। कुछ महिलाओं से हटकर हम ये बात करेंगे, जो महिलाएं गलत हैं उनकी हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि अगर पति के सामने ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है कि जहां पत्नी लड़ झगड़ कर पीहर में जाकर बैठ जाती है और उसके बाद केस भी कर देती है, और उसके केस चलने के दौरान कुछ समय के बाद उसे एहसास होता है कि नहीं, मुझे अपने ससुराल में जाकर रहना है या अपने पति के साथ रहना है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में पति को सारी चीजों को भूलकर अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना कर लेना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर महिला एक पत्नी ऐसा करती है तो क्या पति को सब कुछ भूलकर वहीं से अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना कर लेनी चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब बात आती है लेकिन क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ समय तक, जैसे कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि विवाह के तुरंत बाद से ही आपके बीच में वाद विवाद होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो आप ये बात समझ सकते हैं कि व्यक्ति दिल से नहीं, आपसे दिमाग से जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर तो मैं आपसे ये कहूंगी कि बहुत गहरे मापदंड के साथ, बहुत परिस्थितियों को सोच समझ कर ही इस तरह का डिसीजन लीजिएगा कि अब दोबारा वैवाहिक जीवन की स्थापना आपको करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने विवाह के कुछ लंबे समय तक या एक अच्छे खासे समय तक आप दोनों साथ रहे हैं, उसके बाद कहीं मतभेद हुआ है, मतभेद, मनभेद नहीं, मतभेद, तो मतभेद और मनभेद में बहुत गहरा अंतर होता है। मतभेद होना नेचुरल है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ते में मनभेद है तो वो रिश्ता किसी भी प्रकार से कितने भी मौके देने पर चल नहीं सकता। लेकिन अगर मतभेद है तो कुछ समय के बाद वो रिश्ता वैसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये आकलन आपका दिल कर सकता है, दिमाग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर उस रिश्ते को आपको एक बार समय देना चाहिए, क्योंकि मतभेद है और मतभेद के कई कारण हो सकते हैं। जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि दोनों सेम फील्ड में हैं, या दोनों किसी ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन बैठता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज में लेकर आपका ईगो, आपका अहंकार कहीं उस रिश्ते पर भारी ना पड़ गया हो उस परिस्थिति में। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ समय गुजरने के बाद पार्टनर को ये रियलाइज होता है कि नहीं, वो गलत है और हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट थे, अच्छा जीवन जी सकते थे। उस समय में जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत थी या नहीं होना चाहिए थी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पार्टनर दिल से आपसे जुड़ना चाहता है और आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं कि नहीं, वो घटना कुछ अलग थी और मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, गुस्से फ्रस्ट्रेशन में ऐसी कोई घटना घट गई है, तो आपको यहाँ पर पार्टनर को एक मौका देना चाहिए, अपने वैवाहिक जीवन को एक मौका देना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि नहीं, जहां आप साथ रहे हैं, आप ये जानते हैं कि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है, मतलब वो किसी भी प्रकार से आपसे दिल से नहीं जुड़ना चाहता, वो आपसे दिमाग से जुड़ना चाहता है। जैसे आपका मतभेद नहीं, आपका मनभेद था, जिसकी वजह थी वो डिवोर्स के पेपर भेजना या आपके ऊपर केसेस करना। तो ऐसी परिस्थिति में
मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो मैं कह देती हूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से उस पार्टनर को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप मौका देंगे भी तो आपका वैवाहिक जीवन आगे चल पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, चाहे आप अपने कितने भी प्रयास क्यों न कर लें। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ लेना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई परिस्थिति में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने पार्टनर को मौका दूंगा, मेरा रिश्ता संभल सकता है, या मैं एक कोशिश कर कर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप अगर ऐसा कोई प्रयास करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही लीगल तरीके से बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले कंडीशन ये रखना चाहिए कि जो भी केसेस चल रहे हैं वो आपके पार्टनर के द्वारा विड्रॉवल किए जाएंगे। आप एक शपथ पत्र पर अपने पार्टनर से जो भी एक ऐसी कि जिसमें वह पार्टनर भी सिक्योर्ड हो, आप भी सिक्योर्ड हो, कुछ ऐसी कंडीशंस पर आपको पार्टनर के सिग्नेचर ले लेना चाहिए और अपनी तरफ से भी आपके पार्टनर को सिक्योर्ड कर देना चाहिए। तो जो कि नॉर्मली एक वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां निर्मित होती हैं और जहां आपको लगता है कि इन स्थितियों को लेकर हमारे बीच में कोई भी विवाद हो सकता है, तो आपको वो कंडीशंस उस शपथ पत्र में लिखकर कुछ हस्ताक्षर करा लेना चाहिए, आपको भी कर दे देना चाहिए। और साथ ही एक सिक्योरिटी के तौर पर एक जनरल सूचना के देने के की कोशिश करते हुए आपको अपने जो आपके पास का जो थाना है वहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन के तौर पर मतलब सूचना देते हुए एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए कि हमारे बीच में इस तरह से विवाद हुआ था, लेकिन अब हम दोनों अब एक दूसरे को एक मौका देना चाहते हैं, या मेरा पार्टनर मुझे मौका देना चाहता है, या मैं अपने पार्टनर को मौका देना चाहता हूँ। इस तरह से जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो पूरी उसमें लिखकर आपको वो आवेदन थाने में जमा कर देना चाहिए आपके भविष्य को सिक्योर करने के हिसाब से। क्योंकि कई बार फिर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मैं तो ऐसा करने वाली थी, आपने ऐसा कर लिया, या मुझे दबाव बनाकर किसी भी प्रकार से आपने मुझे घर पर वापस ले आए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती थी, मेरे ऊपर पति के द्वारा दबाव बनाया गया है, ससुराल वालों के द्वारा दबाव बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो केस दूसरी तरीके से दूसरा रूप ले लेते हैं और आपकी परिस्थितियां केस में फंसने लायक हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को मौका भी देना चाहते हैं तो मौका दीजिए, लेकिन अपने लिए सेफ साइड लेकर चलिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी परिस्थितियां होंगी और आपका रिलेशन अच्छा है तो उस चीज़ का कहीं कोई मायने नहीं रह जाता, वो सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी और आपका अपना वैवाहिक जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सेफ और सिक्योर कर देंगी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों के सवाल का जवाब मैंने अच्छे से दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही बातों से अवगत कराया कि अगर ऐसा है तो जहाँ आपका मनभेद नहीं है तो आपको 101% अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जो दौड़ धूप भरी जिंदगी है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी वजह है कहीं भी किसी भी रिश्ते को तोड़ने की। तो उस रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। अगर आपको जरा भी ऐसा आभास होता है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसी परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण निर्मित हुई हैं, तो वहां आपको अपने रिश्ते को एक मौका अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद।